क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हों तो किसी बीजगणितीय विधि से इसको ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिए हैं। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन तक भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, मान लेते हैं हम लोग, माना कि नियत व्यय छात्रावास का क्या है, x रुपया, ठीक है, और भोजन पर प्रतिदिन व्यय y रुपया। अब प्रश्न क्या कहता है, यह देखिए, एक छात्र ए है जो 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 रुपया अदा करता है। नियत व्यय क्या है, x प्लस भोजन पर व्यय y माने हैं तो 20y बराबर 1000। ये इक्वेशन फर्स्ट। और पुनः क्या कहता है, जब एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन तक भोजन करता है और 1180 रुपया अदा करता है, तो x प्लस 26y इजकल टू 1180 रुपया। ये इक्वेशन सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, चाहे तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या बीजगणितीय किसी भी विधि से कहता है हल करने के लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 20y इजकल टू 1000। इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 26y इजकल टू 1180। इक्वेशन सेकेंड, देखिए चिन्ह परिवर्तित कीजिए, प्लस है तो माइनस, नीचे माइनस हो जाएगा, ये x कट गया। अब ये कटने के बाद ये होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा -6y इजकल टू माइनस का 180। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया। y इजकल टू क्या हो जाएगा, 180/6। ये हो जाएगा y का वैल्यू 30 रुपया, यानी प्रतिदिन भोजन पर व्यय कितना होता है, 30 रुपया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 में या 2 में, किसी में रख लीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 20y इजकल टू 1000 है, y का वैल्यू 30 है तो रख देंगे। x प्लस 20 गुने 30 बराबर 1000, यानी हो जाएगा x इजकल टू 1000 माइनस 3 दूनी 600। x का वैल्यू क्या आ गया, 400 रुपया। यानी कि उस विद्यार्थी का क्या है, उस छात्रावास का नियत व्यय क्या है, 100 रुपया। x का वैल्यू निकाले हैं, ये नियत व्यय 100 रुपया है और प्रतिदिन भोजन पर व्यय हमारा 30 रुपया है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर, यानी कि भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या हो जाता है, हम जानते हैं भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, यानी x बटे y। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि जब एक भिन्न हो जाता है 1/3 जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाए, यानी x माइनस 1/y इजकल टू 1/3। इसका कोना कोनी गुना कर दीजिए, दिया जाएगा 3x माइनस 3 इजकल टू y। ये हो जाएगा 3x, y इधर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा -y इक्वल टू, ये -3 है, राइट साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए, अब पुनः क्या कहता है, पुनः कहता है हमारा भिन्न 1/4 हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी x के साथ छेड़छाड़ नहीं, अंश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, y + 8 इक्वल टू 1/4। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना, 4x इक्वल टू y + 8 हो जाएगा, 4x - y इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है 3x - y इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट है, और है 4x - y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन सेकंड है। चिन्ह परिवर्तित कीजिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया। यहाँ क्या आ गया, 4x में 3x जाएगा तो -x, चूँकि 4 के आगे माइनस है, -x इक्वल टू ये हो जाएगा, घट जाएगा तो ये हो जाएगा -5, यानी अंश कितना आ गया, x इक्वल टू 5। अब देखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x - y इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू निकाले हैं, 3 × 5 - y इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 15 - y इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 15, प्लस में यह है, इधर माइनस जाएगा, बायां साइड आएगा तो ये बायां साइड से दायां साइड आएगा तो y हो गया प्लस में, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 12। तो भिन्न क्या हो जाएगा, ये नहीं कहता है भिन्न ज्ञात करने के लिए, भिन्न हो जाता है अंश बटे हर, तो अंश है x और हर है हमारा, यानी x का वैल्यू 5 और हर है 12, यानी 5/12 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट परीक्षा में कितने प्रश्न थे, कितने क्वेश्चन थे? देखिए, मान लेते हैं हम लोग, माना कि यश द्वारा दिया गया सही उत्तर की संख्या बराबर x, ठीक है, और अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध उत्तर की संख्या क्या है, अशुद्ध उत्तर की संख्या मान लेते हैं y। अब प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न हमारा कहता है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, यानी 3 × x माइनस 1 अंक की कटौती होती तो 1 × y, तो कितना अंक, 40 अंक। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। 3x - y इक्वल टू 40, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्या कहता है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलती, यानी 4x माइनस क्यों होगा, क्योंकि देखिए सही उत्तर देने के बाद वो जो गलत उत्तर दिया तो उसकी कटौती हो गई, इसलिए माइनस हुआ। तो जितना अंक प्राप्त किया उसमें जितना अंक गलत दिया तो उसका अंक कटेगा, दोनों को माइनस करने के बाद टोटल 40 हुआ है। और दूसरा इक्वेशन कहता है सही पर 4 अंक, ठीक है, और गलत पर 2 अंक काटा जाता है, -2y इक्वल टू 50, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। आप दोनों को सॉल्व कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से क्या कहता है, 3x - y इक्वल टू 40, ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये है 4x - 2y इक्वल टू 50, ये इक्वेशन सेकंड है। इसको गुना कर दीजिए 2 से, समीकरण 1 को, तो ये हो जाएगा 6x - 2y इक्वल टू 80, इसको तो एज इट इज रख दीजिए, -2y इक्वल टू 50, चिन्ह परिवर्तित कीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 6 में 4 गया, हो जाएगा 2x इक्वल टू 30
एक्स का वैल्यू आ गया 30/2 यानी 50, यानी कि सही उत्तर कितना दिया 15। अब यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है 3x - y = 40। x का वैल्यू रख दीजिए 5 × 15 - y = 40 यानी 45 - y = 40। अब 40 को इधर हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस में होगा, यानी 45 - 40 बराबर ये -y अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो y हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी गलत उत्तर की संख्या कितनी थी, गलत 5 दिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, टेस्ट परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, तो प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या 15 सही दिया और 5 गलत दिया, यानी कुल 20 प्रश्न थे। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब चौथा देख, चलिए चौथा नंबर कहता है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, यानी कि मान लीजिए ये राजमार्ग है ए और बी 100 किलोमीटर है इसके बीच की दूरी। अब कहता है एक कार ए से, एक कार यहाँ से ए से चलती है और दूसरी कार बी से चलती है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है मिस्टेक है, यदि वे, लिख देना बीच में, यदि वे दोनों विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में चलेगा, ए इधर से चलेगा और बी यहाँ से चलेगा, तो दोनों चलेगा अपने अपने चाल से तो वह 1 घंटे के पश्चात मिल जाती है। और कहता है यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से, अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चले, यानी कि ये भी ऐसे चले और ये भी ऐसे चले, भिन्न भिन्न चाल से चले तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। माना कि सॉल्यूशन, माना कि ए कार की चाल, ए कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से कहता है कि दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी कि ए इधर से चले और बी इधर से चले तो 1 घंटा में मिल जाती है, यानी x + y = 100, चूँकि दूरी 100 है। और पुनः कहता है कि जब विपरीत दिशा में चले, भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में, तो विपरीत दिशा में याद रखिएगा प्लस होता है, और एक ही दिशा में जब कार चलेगी तब वहाँ फिर माइनस हो जाएगा, यानी x - y = 100/5। चूँकि यहाँ भी 1 होगा बटा 1, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, यहाँ बटा 5 है तो 20 हो जाएगा, यानी क्या आ गया x - y = 20। ये इक्वेशन सेकेंड। अब निकाल लीजिए समीकरण 1 तथा 2 से। क्या कहता है x + y = 100 और x - y = 20। ठीक है, ये तो कट जाएगा, यानी 2x = क्या हो जाएगा 120। x का वैल्यू आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए कार की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा x + y = 100 है, यहाँ x के स्थान पे 60 रख दिए, 60 + y = 100, यानी y = क्या हो जाता है हमारा 100 - 60, यानी y = 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों कारों की चाल निकल गई, ए कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमा ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से।
कई बार पूछ भी दिया गया है मैट्रिक के एग्जाम में। तो मान लेते हैं इसको, माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x इंटू वाई। अब प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न कहता है हमारा कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है, यानी x माइनस 5 इंटू चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए, यानी y प्लस 3 बराबर क्षेत्रफल में क्या होता है? 9 वर्ग इकाई की कमी। यह हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, x इंटू वाई गुना कर दीजिए, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब ये देखिए इधर जाएगा तो ये कट जाएगा, इसको काट ही दीजिए। ठीक है, अब इसको इधर ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस है, माइनस 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 और प्लस ये हो जाएगा 15। चूँकि ये इधर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, यानी माइनस 3x माइनस 5y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। और पुनः क्या कहता है, अब देखिए पुनः, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, x गुना वाई एक्स वाई, इसको इसे गुना करेंगे तो ये प्लस में होगा। ठीक है, ये प्लस होगा, मिस्टेक हो गया है। अब कहता है यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, यानी लंबाई को 3 बढ़ा दो और चौड़ाई को 2 बढ़ा दो, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता है? 67 वर्ग इकाई की वृद्धि। जोड़ दिए, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अब ये देखिए इधर भी जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करेंगे? 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए और इसको 5 से, क्योंकि प्लस माइनस है। करिए, 9x माइनस 15y इक्वल टू 18, और ये हो जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल टू 5 का 5 है, 61 को 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 305 हो गया, ये कट गया। अब देखिए 10 और 9 कितना होता है? 19x। 19x बराबर हो जाएगा 105 में 18, 305 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 5 23, 323। इधर जगह नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं इधर, यानी x का वैल्यू क्या आया है? 19x बराबर 323। तो x बराबर 323 अपॉन 19, कटाइए इसको, कट जाना चाहिए। 19 का 19, 13 और 3 133, 19 गुना 7 19 7 33 से होता है, यानी x कितना निकल गया? 17, यानी लंबाई निकल गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। 17 गुना कर दीजिए, माइनस 5y इक्वल टू 6, 17 गुना 3 51, माइनस 5y बराबर 6, इसको इधर कर दीजिए, 51 माइनस 6 इक्वल टू 5y, तो ये क्या हो जाएगा? 5y इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 45। y का वैल्यू 45 अपॉन 5, यानी y का वैल्यू 9, यानी आयत की बीमा क्या आ गया? आयत की लंबाई कितना निकला? सॉरी 17, और चौड़ाई कितना निकला? 9,
कभी कभी क्वेश्चन में यह ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है या तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिमाप हम लोगों को पता है कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल तो अभी देखा आपने कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो गुना कर दीजिएगा, क्षेत्रफल कहेगा तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, और परिमाप कहेगा तो 2 इंटू एल प्लस बी कर देना है। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए।